अगला क्वेश्चन है, छात्रों के वर्गीकरण के आधार हैं। किस प्रकार से छात्रों का वर्गीकरण किया जाता है? मानसिक आयु, रुचि, कालक्रम अनुसार या उपर्युक्त सभी। तो छात्रों का वर्गीकरण रुचियों के द्वारा, काल अनुसार आयु के द्वारा या मानसिक आयु के द्वारा किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम में छात्रों के सामान्य विकास पर बल दिया जाता है। छात्रों की क्रियाओं एवं अनुभवों पर बल दिया जाता है। सामाजिक विषयों पर बल दिया जाता है या इनमें से किसी पर बल नहीं दिया जाता है। तो क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम में छात्रों की जाहिर सी बात है कि क्रियाओं पर बल दिया जाएगा, तो छात्र की क्रियाओं एवं अनुभव पे बल दिया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समय तालिका के निर्माण में ध्यान रखना चाहिए। समय तालिका के निर्माण में ध्यान रखना चाहिए किस बात का? विषयों के क्रम का, छात्रों की थकावट का, समय चक्र के क्रम का या उपर्युक्त सभी। तो समय तालिका निर्माण करते समय अर्थात टाइम टेबल बनाते समय सभी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जैसे विषयों के क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आधारित है क्रिया के सिद्धांत पे, रुचि के सिद्धांत पे, नियोजन के सिद्धांत पे या उपर्युक्त सभी। तो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आधारित है, वह आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं निम्न में से किसकी पूर्ति में सहायक है? व्यक्ति की आवश्यकताओं, समाज की आवश्यकताओं, किशोरावस्था की आवश्यकताएं या उपर्युक्त सभी। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं उपर्युक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं में सहायक है नैतिक गुणों के विकास में, अनुशासन स्थापित करने में, विषय रुचि के विकास में, उपर्युक्त सभी। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं में सहायक है और नैतिक गुणों का विकास, अनुशासन, विषय में रुचि। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं श्रमदान, सहकारी दुकान एवं बैंक, वाद विवाद एवं कविताएं प्रतियोगिता या जूनियर ड्रेस क्रॉस। तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कि साहित्य पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं वाद विवाद एवं कविता प्रतियोगिता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्काउटिंग को अपनाया गया कब अपनाया गया? 1905 में, 1911 में, 1912 में या 1913 में। तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। भारत में 1911 में आया था स्काउटिंग। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन किस प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रिया है? शारीरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं साहित्यिक। तो विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन किस प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का द शैक्षिक एवं साहित्यिक। अगला क्वेश्चन है, नागरिक प्रशिक्षण संबंधित पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया है वाद विवाद, अंताक्षरी प्रतियोगिता, पिकनिक या साहित्य, सामूहिक खेल या मॉडल संसद। तो नागरिक प्रशिक्षण संबंधित पाठ्य सहगामी क्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सामूहिक खेल एवं मॉडल संसद। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्काउटिंग के जन्मदाता थे सर रॉबर्ट बेटन,
पावेल ने, सर विलियम पावेल ने, सर रोबिन अल्फ्रेड पावेल ने या सर जॉर्ज बी पॉवेल ने। तो स्काउटिंग के जन्मदाता हैं, राइट आंसर हो जाएगा सर रॉबर्ट बेडान पावेल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीएड के स्काउटिंग गाइडिंग में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लड़के और लड़कियां कहलाते हैं। जो भी बीएड के स्काउटिंग गाइडिंग में ट्रेनिंग लेते हैं, प्राप्त करते हैं, वो लड़के लड़कियां कहलाते हैं। क्या कहा जाता है उनको? रोवर एवं रेंजर, कब व बुलबुल, स्काउट एवं गाइड, इनमें से कोई नहीं। तो लड़के और लड़कियों को कहा जाता है रोवर एवं रेंजर। राइट आंसर हो जाएगा। समाज कल्याण संबंधी क्रियाएं में आती है। क्वेश्चन है कि समाज कल्याण संबंधी क्रियाएं में आती हैं समाज सेवा क्लब, जूनियर रेड क्रॉस एवं प्राथमिक चिकित्सक दल या श्रमदान या उपर्युक्त सभी। तो समाज के कल्याण के लिए यह सभी योगदान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रविधियां हैं। मूल्यांकन किस किस प्रकार से किया जाता है? साक्षात्कार एवं प्रश्नावली विधि, अभिलेख द्वारा, निरीक्षण एवं परीक्षा द्वारा या उपर्युक्त सभी। तो मूल्यांकन की प्रविधियां हैं वह सभी हैं, अभिलेख, निरीक्षण, परीक्षण, साक्षात्कार एवं प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा प्रविधि के भेद हैं। परीक्षा प्रविधि के भेद हैं मौखिक परीक्षा एवं प्रयोगात्मक परीक्षा, कागज पेंसिल परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा या उपर्युक्त सभी। तो परीक्षा किस किस प्रकार से लिया जाता है? क्या मौखिक रूप से, प्रैक्टिकली रूप से, कागज पेंसिल के द्वारा, निबंध लिखवा कर। तो ये सभी परीक्षा के प्रारूप हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्नों द्वारा छात्रों की स्मरण शक्ति की जांच की जाती है, पहचानने की शक्ति की जांच की जाती है, दो विकल्पों में से सही को छांटने की जांच की जाती है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्नों द्वारा जो जांच किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा उसकी स्मरण शक्ति की जांच की जाती है, इसलिए राइट आंसर इज आ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों में छात्रों को अपूर्ण वाक्य की पूर्ति करनी होती है, सबसे उपयुक्त उत्तर को छांटना होता है, इनमें असंगत शब्द को छांटना होता है या इनमें से कोई नहीं। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में जो छांटना होता है छात्रों को प्रश्नों में, राइट आंसर हो जाएगा सबसे उपयुक्त उत्तर को छांटना होता है, अर्थात उन विकल्पों में सबसे राइट आंसर क्या है यही विद्यार्थी को सेलेक्ट करना होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान परीक्षा पद्धति में सुधार लाने के लिए क्या करना चाहिए? लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को प्रश्न पत्र में स्थान दिया जाए, उद्देश्य आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को प्रश्न पत्र में स्थान दिया जाए या सत्रीय कार्य को पर्याप्त महत्व प्रदान किया जाए या सभी उपायों को अपनाया जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी उपायों को अपनाया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिनिरीक्षण या पर्यवेक्षण का अर्थ है संस्थाओं का सुधार, शिक्षक का विकास, बालक की अभिवृद्धि तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार, अध्यापन सुधार या इनमें से कोई नहीं। परिनिरीक्षण या पर्यवेक्षण का अर्थ है संस्थाओं का सुधार, शिक्षक का विकास, बालक की अभिवृद्धि तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सुधार या अध्यापन सुधार या इनमें से कोई नहीं।
तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक का विकास, बालक की अभिवृद्धि, शिक्षण एकदम प्रक्रिया में सुधार इस राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अमेरिका में बोस्टन वोमेसन ब्यूरो की स्थापना कब हुई? अमेरिका में बोस्टन वोमेसन ब्यूरो की स्थापना कब हुई? (1910) में, 1912 में, 1908 में या 1914 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1908 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं निर्देशन की आवश्यकता महसूस किए जाने के अगला क्वेश्चन है निर्देशन की आवश्यकता महसूस किए जाने का कारण है। निर्देशन क्यों देना चाहिए? छात्र संख्या में वृद्धि के लिए, पाठ्यक्रम की विविधता के लिए, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना के लिए या उपर्युक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निर्देशन है व्यक्ति की सहायता, आदेश है व्यक्ति की सहायता, आदेश, पथ प्रदर्शन या यह सभी? तो निर्देशन का जो अर्थ है वह है राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति की सहायता। अगला क्वेश्चन देखते हैं सुसंगठित रूप से निर्देशन का संबंध है संकटों या कठिन क्षणों से, नर्सों या डॉक्टरों से, जटिल समाज से या इनमें से कोई नहीं? तो सुसंगठित रूप से निर्देशन का संबंध है राइट आंसर हो जाएगा संकटों या कठिन क्षणों से।